हेलो गाइस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूमेरिकल। कंसंट्रेशन के ऊपर न्यूमेरिकल है। +2 क्लास का चैप्टर है सॉल्यूशन, जिसमें कंसंट्रेशन का एक टॉपिक है मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, ये सब उसमें डिस्कस किया गया है। उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल जो आज हम ख़ास तौर पे डिस्कस करने जा रहे हैं वो है दो टाइप के, दोनों एक दूसरे से काफ़ी सिमिलर हैं। जैसे पहला है द डेंसिटी ऑफ 3 मोलर Na2H2O3 सॉल्यूशन इज 1.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, कैलकुलेट इट्स मोलैलिटी। अब ध्यान से देखें, 3 कैपिटल M, दैट मीन्स मोलैरिटी इज गिवन। कैपिटल M मोलैरिटी के लिए, और हमें निकालनी क्या होगी? मोलैलिटी। सेकेंड न्यूमेरिकल में है द डेंसिटी ऑफ 3 मोलाल Na2H2O3 सॉल्यूशन इज 1.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड कैलकुलेट इट्स मोलैरिटी। सेकेंड में आप ध्यान से देखें, स्मॉल m, दैट मीन्स इट इज़ मोलैलिटी, और निकालना क्या है? हमको मोलैरिटी निकालना है। तो यहाँ मोलैरिटी गिवन था, मोलैलिटी निकालना था। यहाँ मोलैलिटी गिवन है, मोलैरिटी निकालना है, और दोनों में ही डेंसिटी दी हुई है। तो दोनों सिमिलर टाइप के न्यूमेरिकल हैं। तो इस तरह के न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करना है वो आज के वीडियो लेक्चर में हम करेंगे, और इस लेक्चर के लास्ट में आपको सम अप करके दोनों न्यूमेरिकल्स का डायरेक्ट तरीका बताएंगे कि इस तरह से अगर दिया हो तो क्या करना है और इस तरह से दिया हो तो क्या करना है। उससे आपको न्यूमेरिकल को समझना आसान होगा और आप समझ के फिर उसको आसानी से सॉल्व भी कर पाएंगे। स्टेटमेंट यहाँ लिखी हुई है सामने आपके स्क्रीन पे कि द डेंसिटी ऑफ अ 3 मोलर Na2H2O3 सॉल्यूशन इज़ 1.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, कैलकुलेट इट्स मोलैलिटी। एक सॉल्यूशन है ये Na2H2O3 सोडियम थायोसल्फेट, और उसका आपको ये 3m यानी कि उसकी मोलैरिटी गिवन है, और ये मोलैरिटी गिवन है और हमें निकालना क्या होगा? मोलैलिटी। और साथ में ही क्या दिया हुआ है? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज़ 1.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो न्यूमेरिकल के अंदर सीधा सा आप ध्यान रखें कि जो चीज़ आपने निकालनी है उसी से शुरुआत करो, उसी को पकड़ो सबसे पहले। जैसे मोलैलिटी निकालनी है तो मोलैलिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से, और उसका फार्मूला क्या होता है मोलैलिटी का? मोलैलिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। मेरे प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स हैं जिनके अंदर मैंने मोलैलिटी के बारे में, नॉर्मेलिटी के बारे में और मोलैरिटी के बारे में बताया है, और उन सब में इन फार्मूलेस के बारे में भी बताया है कि NB जहाँ भी लिखा होगा तो B स्टैंड्स फॉर सोल्यूट। ध्यान रखें कि B जहाँ पर भी लिखा हो वो उसका मतलब होगा सोल्यूट, एंड A फॉर नॉट एप्पल। केमिस्ट्री के अंदर A फॉर हम यहाँ पर लेंगे सॉल्वेंट, यानी B जहाँ लिखा होगा वो सोल्यूट है और A जहाँ लिखा होगा वो सॉल्वेंट। तो N मीन्स नंबर ऑफ मोल्स एंड B मीन्स सोल्यूट। W मीन्स मास, मास के लिए हम यहाँ W से रिप्रेजेंट करेंगे मास, एंड A सॉल्वेंट, तो मास ऑफ सॉल्वेंट। तो हमें मोलैलिटी निकालनी है। अब मोलैलिटी निकालने के लिए हमें दो चीज़ें यहाँ पर पता होनी चाहिए, तभी हम मोलैलिटी निकाल पाएंगे। एक नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट और दूसरा वेट ऑफ या मास ऑफ सॉल्वेंट। और ये दोनों चीज़ें कहाँ से निकलेंगी? ऑब्वियसली जो डाटा हमें दिया हुआ है उससे। क्या दिया हुआ है? हमें ये दिया हुआ है 3m, कैपिटल M, और जिस चीज़ के पीछे कैपिटल M लिखा होता है वो होती है मोलैरिटी। तो मोलैरिटी गिवन है m, और कितनी है? 3, और साथ में दिया हुआ है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन की जो डेंसिटी है दैट इज़ गिवन एंड इट इज़ 1.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो मोलैरिटी का हम क्या करेंगे? मोलैरिटी से हम लोग कैलकुलेट करेंगे एक तो NB को, और इसी से ही हम दोनों के रिलेशन से फिर फाइंड आउट करेंगे WA को, और दोनों को पुट करके मोलैलिटी कैलकुलेट कर लेंगे। अब यहाँ आप एक बात ध्यान रखें कि जब भी आपको मोलैरिटी गिवन हो, जब भी मोलैरिटी गिवन हो और आपको
मोलैलिटी फाइंड आउट करनी हो, देखो जो बात मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताना चाह रहा था वो यहाँ भी थोड़ा सा जिक्र कर रहा हूँ। मोलैलिटी गिवन हो, मोलैलिटी निकालनी हो और साथ में डेंसिटी भी गिवन हो, तो इस सिचुएशन में आप क्या करोगे, वॉल्यूम जो होगा सॉल्यूशन का वॉल्यूम, जिसको हम कैपिटल V से लिखते हैं, ना A लिखेंगे साथ में ना B लिखेंगे, ओनली V इज़ द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ऐसी सिचुएशन में आप सीधा ही वॉल्यूम को लेट कर लें, कितना, 1000 ml। ये बात ध्यान रखें कि अगर आपको मोलैलिटी निकालनी है और मोलैलिटी गिवन है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आप कंसीडर कर लें कितना, 1000 ml। तो अब इसको हम इसमें पुट करेंगे तो मोलैलिटी का हमें फार्मूला जो है वो पता है, क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइड बाय V यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वो हमने कितना कंसिडर किया, 1000, तो हम इसमें पुट कर देंगे नंबर ऑफ मोल्स इनटू 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम भी 1000, और मोलैरिटी जो है वो हमें गिवन है दैट इज़ 3, तो 3 पुट कर देंगे। और इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास पहली चीज़ आ गई, नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट का 3। अब हमें निकालना है वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट के लिए हम क्या करेंगे, इसी का यूज़ करेंगे, साथ में डेंसिटी को यूज़ करेंगे। जो डेंसिटी हमें गिवन है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन की डेंसिटी है और वो गिवन है कितनी है, 1.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी होता है मास ओवर वॉल्यूम। अब क्योंकि डेंसिटी सॉल्यूशन की है तो मास भी सॉल्यूशन का होगा, और डिवाइड में जो वॉल्यूम है वो भी किसका रहेगा, सॉल्यूशन का ही रहेगा। और ये कितना है, 1.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमने कंसिडर किया ही हुआ है 1000, तो यहाँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की जगह हम 1000 रख देंगे, तो हमारा मास ऑफ सॉल्यूशन जो है वो कितना आ जाएगा, 1.25 इंटू ये वॉल्यूम इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, और वॉल्यूम कितना है 1000, और इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है 1250 ग्राम। ये हमारे पास आ गया मास ऑफ सॉल्यूशन। अब हम इसमें से कैलकुलेट करना चाहेंगे वेट ऑफ यानी मास ऑफ सॉल्वेंट को। हमें पता है कि जो सॉल्यूशन है वो दो चीज़ों से मिलकर बनता है, सॉल्यूट से और सॉल्वेंट से। तो मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू कितना रहेगा, मास ऑफ सॉल्यूशन, और वो कितना है 1250 ग्राम। अब यहाँ पर अगर हम मास ऑफ सॉल्यूट पुट कर दें तो हमारा मास ऑफ सॉल्वेंट निकल जाता है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट जो है वो कितना होगा, 1250 माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। और सॉल्यूट का मास कहाँ से निकलेगा, उसके नंबर ऑफ मोल्स से। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज़ 3। अब नंबर ऑफ मोल्स निकालने का हमारे पास एक जनरल फार्मूला होता है कि जिस भी चीज़ के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं उसका गिवन मास, जो मास उसका दे रखा हो, दैट इज़ गिवन मास एंड डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो इक्वल होता है नंबर ऑफ मोल्स के, और नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर कितना है 3, और हमें यहाँ पर गिवन मास निकालना है, फाइंड आउट करना है। तो गिवन मास विल बी 3 इंटू मोलर मास। और मोलर मास कितना होगा, क्योंकि सॉल्यूट हमारे पास है Na2S2O3 सोडियम थायोसल्फेट, और इसका मोलर मास अगर हम फाइंड आउट करें तो सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23, 2 मोल्स के लिए 2 से मल्टीप्लाई, सल्फ़र का 32 मल्टीप्लाई 2, एंड ऑक्सीजन 16 मल्टीप्लाई 3, और ये सब टोटल करें तो ये हमारे पास आ जाता है 158। तो दिस इज़ मोलर मास। तो यहाँ हम पुट कर देते हैं मोलर मास, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 158, और ये मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 474 ग्राम। दिस इज़ गिवन मास किसका, Na2S2O3, और Na2S2O3 इस
न्यूमेरिकल में क्या है, सॉल्यूट, और सॉल्यूट के मास को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, WB से। हमें फाइंड आउट करना है WA, दैट इज़ वेट ऑफ मास ऑफ सॉल्वेंट, और मास ऑफ सॉल्वेंट हमने पीछे ही किया था अभी कि किसके इक्वल होता है मास ऑफ सॉल्वेंट, 1250 माइनस मास ऑफ सॉल्यूट, और मास ऑफ सॉल्यूट हमने कैलकुलेट कर लिया कितना है, 474, और इसको हम माइनस करते हैं तो 6 7 एंड 776 ग्राम। अब हमें निकालनी थी मोलैलिटी। मोलैलिटी के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए थी, NB और WA। तो NB हम कैलकुलेट कर ही चुके हैं, ऑलरेडी 3 आया है हमारा, और WA भी हमने कैलकुलेट कर लिया 776। तो हम फार्मूले में पुट कर दें तो मोलैलिटी आ जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स है 3 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज़ WA 776, और इस सारे को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 3.86 मोलार। दिस इज़ द मोलैलिटी ऑफ Na2S2O3 सॉल्यूशन। जो गिवन सॉल्यूशन है जिसकी मोलैलिटी 3 मोलर थी, उसकी मोलैलिटी कितनी होगी, 3.86 मोलार। अब इसी न्यूमेरिकल के अंदर देखो कुछ चीज़ें वो और भी आपको कह सकता है कि फाइंड आउट करो भाई कि मोलैलिटी ऑफ Na पॉजिटिव एंड S2O3 2 नेगेटिव, यानी आयंस जो इस सॉल्यूट के होंगे उनकी मोलैलिटी। अब आप ध्यान से देखें तो Na2S2O3 जब आयंस में कन्वर्ट होगा तो कितने उसके मोल्स बनते हैं, 2 Na पॉजिटिव बनेगा और 1 मोल ऑफ S2O3 2 नेगेटिव बनेगा जब ये इसमें कन्वर्ट होगा। तो यानी अगर इसका 1 है तो ये कंपैरेटिवली कितना बनेगा, डबल, और ये कितना बनेगा, उतना ही बनेगा जितना ये होगा, यानी 1 है तो ये भी 1, बट ये 1 है तो इसके यहाँ मोल्स कितने, 2। तो इसकी मोलैलिटी हमने कितनी फाइंड आउट की है, 3.86। तो इसकी कितनी होगी, 3.86 मल्टीप्लाई बाय 2, और ये कितना होगा, सेम, क्योंकि ये तो जितना ये है उतना ही इसने रहना है, तो दिस इज़ 3.86। तो ये हमारे पास इंडिविजुअली अगर आयंस की पूछे तो दिस इज़ द मोलैलिटी ऑफ Na पॉजिटिव एंड दिस इज़ द मोलैलिटी ऑफ S2O3 2 नेगेटिव। मोलैलिटी ऑफ S2O3 2 नेगेटिव एंड दिस इज़ मोलैलिटी ऑफ Na पॉजिटिव। तो इस तरह से आप ये न्यूमेरिकल कर सकते हैं। मोलैरिटी गिवन है, डेंसिटी गिवन है, बस आपने एक ही बात को ध्यान रखना है कि मोलैरिटी और डेंसिटी गिवन हो तो आपने क्या करना है, वॉल्यूम को 1000 कंसीडर करना है, और उससे आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, मोलैलिटी। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास कि डेंसिटी ऑफ 3 मोलाल Na2S2O3 सॉल्यूशन इज़ 1.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, कैलकुलेट इट्स मोलैरिटी। अब की बार न्यूमेरिकल पहले वाले से रिवर्स हो गया, यानी पहले क्या था, मोलैरिटी गिवन थी और मोलैलिटी निकालनी थी, और अब क्या है कि ये 3 स्मॉल m है, दैट मीन्स मोलैलिटी गिवन है और हमें फाइंड आउट क्या करना है, मोलैरिटी को। तो फिर से वही बात, जो निकालना है उसी को पकड़ो सबसे पहले। तो किसको पकड़ेंगे अपन, मोलैरिटी को, और मोलैरिटी को किससे लिखा जाता है, कैपिटल M से। और मोलैरिटी का फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 डिवाइड बाय V। देखो V के साथ ना A लिखा ना B लिखा, दैट मीन्स ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। तो भाई मोलैरिटी निकालने के लिए अपने को क्या क्या चाहिए, एक तो NB चाहिए यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट चाहिए, और दूसरा V यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, ये दोनों चीज़ें चाहिए। तो ये चीज़ें कैसे निकलेंगी भाई, जो दिया हुआ है उसी से निकलेंगी। क्या दिया हुआ है, ये स्मॉल m यानी कि मोलैलिटी दी हुई है, कितनी दी हुई है, 3, और क्या दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, कितना है, 1.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये चीज़ें हमारे को, दो चीज़ें हमारे को गिवन है, और इसी से हम लोग निकालेंगे मोलैरिटी के लिए ये दो चीज़ों को। तो कैसे निकलेंगी, तो जब मोलैलिटी गिवन हो, डेंसिटी गिवन हो और मोलैरिटी निकालनी हो तो आप लेट कर लेंगे WA,
ए फॉर, याद रखिए एप्पल नहीं है, ए फॉर सॉल्वेंट होगा केमिस्ट्री में, वेट या मास ऑफ सॉल्वेंट। भाई केमिस्ट्री में हम लोग वेट मास कई बार इकट्ठा बोल देते हैं, पर आप समझें फिजिक्स के अकॉर्डिंग दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं। तो यहाँ पर WA जो है वो मास ऑफ सॉल्वेंट है, और मास ऑफ सॉल्वेंट कंसीडर कर लेंगे हम, लेट कर लेंगे कितना, 1000 ग्राम। अब जब वेट फिर अगेन वेट मास ऑफ सॉल्वेंट 1000 ग्राम होगा, तो मोलैलिटी में हम इसको पुट कर देंगे, और मोलैलिटी का फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो मोलैलिटी कितनी है 3, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना है 1000, एंड द वेट ऑफ सॉल्वेंट इज़ 1000, ये हमने कंसिडर किया है। 1000 से 1000 कैंसिल हो जाता है, तो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर कितना आ जाएगा 3। अब यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स 3 आ गया, हम एक चीज़ और निकाल लेते हैं जिसकी हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी, और वो क्या होगा, मास ऑफ सोल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला अभी आपको पिछले न्यूमेरिकल में बताया था कि गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास और इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, एंड दैट इज़ 3। अब गिवन मास निकालना है अपने को, तो इक्वल किसके आ जाएगा, 3 इंटू में मोलर मास, और मोलर मास हमने Na2S2O3 का पहले ही निकाला है पिछले न्यूमेरिकल में, तो सेम रहेगा 158। तो हम यहाँ रख देते हैं 3 इंटू 158, एंड इट कम्स टू बी 474 ग्राम। अब अपने पास N भी आ गया। अब अपने को निकालना क्या है, वॉल्यूम निकालना है, किसका, सॉल्यूशन का। तो किससे निकलेगा भाई, दूसरी जो चीज़ दी हुई है डेंसिटी से। और कैसे निकलेगा, डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी सॉल्यूशन की है तो मास भी सॉल्यूशन का, एंड डिवाइड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम भी किसका होगा, सॉल्यूशन का। और ये कितना है 1.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब अपने को यहाँ से निकालना किसको है, वॉल्यूम को। और वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से फार्मूले से जब हम वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम इधर चला जाएगा, 1.25 नीचे आ जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय 1.25। अब मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, तो आपको अभी बताया था कि भाई जो सॉल्यूशन होता है वो किस किस से मिलकर बनता है, वो बनता है सॉल्यूट से और सॉल्वेंट से। तो जितना सॉल्यूट का मास होगा, जितना सॉल्वेंट का मास होगा, उनको अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास मास किसका बन जाएगा, सॉल्यूशन का। तो सॉल्यूट का मास हमने निकाला है कितना है 474, और सॉल्वेंट का जो मास है वो हमने कंसीडर किया था, कितना किया था 1000, तो 1000, और टोटल कर देंगे तो 1474 ग्राम। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1474 ग्राम डिवाइड बाय 1.25। अब आप इसको ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये आ जाता है हमारे पास वॉल्यूम 1179.2 सेंटीमीटर क्यूब लिखें या ml लिखें, एक ही बात है। तो ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया सॉल्यूशन का। अब वॉल्यूम आने के बाद अपने को निकालना क्या था, मोलैरिटी। तो मोलैरिटी के फार्मूले में अब आप जो चीज़ें हमें चाहिए थी वो रख सकते हो जो हमने निकालनी है। तो मोलैरिटी का फार्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ़ मोल्स इनटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। नंबर ऑफ़ मोल्स हमने फाइंड आउट किया है, ये है 3 इंटू 1000 और डिवाइड में वॉल्यूम 1179.2। और ये आप सॉल्व करते हैं तो अप्रॉक्सीमेट ये आपके पास आ जाता है, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है 2.54 मोलर। तो दिस इज़ मोलैरिटी। तो इस तरह से दोनों न्यूमेरिकल मैंने आपको करके दिखाए हैं, एक जिसमें मोलैरिटी दी थी, मोलैलिटी निकालनी थी, दूसरा मोलैलिटी गिवन है और मोलैरिटी निकालनी है। तो अब दोनों न्यूमेरिकल की पॉइंट जो मेन आपको कहा था कि वीडियो के लास्ट में बताएंगे,
तो वो आपने ध्यान क्या रखना है, दो केस हैं देखो न्यूमेरिकल के हमारे पास। पहले केस में क्या था कि मोलैरिटी गिवन थी, मोलैलिटी निकालनी थी। सेकंड केस में, सेकंड न्यूमेरिकल में मोलैलिटी गिवन थी, मोलैलिटी निकालनी थी। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि भाई अगर मोलैरिटी गिवन है और मोलैलिटी निकालनी है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को आप 1000 ml कंसिडर कर लेंगे। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जिसको हम V से लिखेंगे वो 1000 कंसिडर कर लें। और सेकंड केस के न्यूमेरिकल में अगर मोलैलिटी गिवन है और मोलैलिटी निकालनी हो तो आपको क्या कंसिडर करना होगा वहाँ पर, वेट ऑफ सॉल्वेंट या मास ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज़ WA, वो 1000 ग्राम आप कंसिडर कर लें और उसको आप पुट करते हैं। जैसे यहाँ वॉल्यूम 1000 लेकर इसमें पुट करेंगे मोलैरिटी के फार्मूले में तो नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे। और इसी तरह वेट ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट आप पुट करेंगे मोलैलिटी के फार्मूले में तो नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे। उसी नंबर ऑफ मोल से आप कैलकुलेट करेंगे यहाँ मोलैलिटी और यहाँ पर नंबर ऑफ मोल जो निकलेंगे उससे मोलैरिटी। और फिर बाकी चीज़ें जो हैं वो वहाँ पर दोनों के ही न्यूमेरिकल में ये दिया होना ज़रूरी है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन होगा तो आप ये दोनों चीज़ें पुट कर देंगे न्यूमेरिकल में दी हुई कंडीशन के हिसाब से और न्यूमेरिकल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा और आपकी हेल्प भी होगी इसको न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह के वीडियोस आपको और भी मिलते रहें तो आप चैनल को ADI स्टडी को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट भी करें और नोटिफिकेशन जो बेल है वो ज़रूर उस पर टच करें ताकि आने वाले टाइम में जो भी वीडियो हो वो आपको पता लग जाए कि कौन कौन से वीडियो अपलोड हो रहे हैं। थैंक यू।